हेलो साथियों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुई थी, इससे देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लगेगा कि बहुत आसान चीज़ है, कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक क्विक रिवीजन कर लीजिए और कहाँ पे क्वेश्चन बनता है मैं बताऊंगी। आप एग्जाम में बैठेगा तो सचमुच इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए हम पहले देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। अब कई बार आप लोग याद कर चुके होंगे, ध्यान में होगा, ये सब पूछा भी नहीं जाता है, ऐसा आपको लग रहा होगा। फिर भी एक बार देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किस वायसराय के काल में हुई, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के काल में हुई, ये बताना है। और इसके जो संबंधित व्यक्ति हैं या जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे, तो वो A.O. ह्यूम, जो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में हुआ, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था, 1905 में हुआ था और जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध था। क्या था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध था। आपको बताना है कि 1950 के समय कौन वहाँ पे गवर्नर जनरल रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मुस्लिम लीग जानते होंगे, 1906, जो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के बीच में इन्होंने ढाका में कहा, ये ढाका पूछा जाता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, 1906 में हुई। और जो है 1906 में हुई और ये आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। आगे थोड़ा सा देखेंगे हम तो कांग्रेस का विभाजन 1907 आप जानते होंगे। तो कांग्रेस के विभाजन 1907 में देखते हैं, इसमें जो है नरम दल और गरम दल विभाजित हुआ, जिसे हम सूरत फूट कहते हैं। तो कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में हुआ था, आपको बताना है कि इसके जो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। 1907 के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन होता था ना, तो उसमें ये बताना है 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, इसे सूरत फूट भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। होम रूल लिंक, जो कि 1916 में तिलक और एनी बेसेंट से संबंधित है, आप जानते होंगे। तो आपको बताना है, चाहे मैं बताती हूँ कि एनी बेसेंट है जिन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो पत्रिका, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। लखनऊ पैक्ट, जो कि दिसंबर 1916 में हुआ, लखनऊ पैक्ट, ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। ये ध्यान नहीं रहता है अक्सर, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था लखनऊ पैक्ट। किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ध्यान में थोड़ा रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा, तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई है? तो 20 अगस्त 1917 को हुई है और मंत्री इसमें मॉन्टेग्यू घोषणा की है। तो आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनता है। तो आगे हम देखने वाले हैं, यहाँ से देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या बताया गया है। कि यहाँ पे हम देखेंगे रोल एक्ट एक्ट, सबका क्रम याद रखेंगे। रोल एक्ट एक्ट पहले, उसके बाद जलियांवाला बाग है, उसके बाद खिलाफत है। ठीक, तो रोल एक्ट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को। काला कानून कहा जाता है, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके बाद रोल एक्ट एक्ट के बाद क्या है? रोल एक्ट एक्ट के बाद है जलियांवाला बाग कांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर अमृतसर में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ खिलाफत आंदोलन। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक खिलाफत सम्मेलन हुआ था उस समय में। तो उस खिलाफत सम्मेलन के जो अध्यक्ष कौन थे, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो खिलाफत सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे, इसको ध्यान रखना है। बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन में मैंने पीवाई क्वेश्चन में देखा है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर खिलाफत आंदोलन के बाद एक हंटर कमेटी आई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, इसके भी कोई भी क्वेश्चन है। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो 28 मई 1920 को आई। कब आई? 28 मई 1920 आई, जो कि जलियांवाले बाग से संबंधित है। पूछा हुआ था कि हंटर कमेटी का संबंध किससे है, तो जलियांवाले बाग कांड से संबंधित है इसका। फिर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, तो इसमें कांग्रेस को जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1920 में जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किया। फिर चौरा चौरी कांड देखेंगे, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो बोला जाता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किस कारण किया गया, तो चौरा चौरी कांड हो गया था गोरखपुर में, इसलिए किया गया। और एक हिमालय भूल की संज्ञा भी असहयोग आंदोलन की दी गई है, जो महात्मा गांधी दी है। अब आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2000 सॉरी 1923 में। 2000 मुंह से निकल जाता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 में जो है 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, क्या है? चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ रिपब्लिक इशुएशन, क्या है? रिपब्लिक इशुएशन, रिपब्लिक नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये कब हुआ? तो ये 1924 में हुआ। डायरेक्ट ये वाला पूछा हुआ था।
तो ये क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में, और इसके जो संस्थापक कहिए, अध्यक्ष कहिए, जो ये लाने वाला कहिए, वो सचिंद्रनाथ सन्याल थे। कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल थे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन लाए थे 1924 में। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो 8 नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 आयोग सदस्य थे। कितने? 7 आयोगों का गठन, ये याद रखना है। और साइमन अगन का भारत आगमन कब पूछा जाए तो 3 फरवरी 1928 को। सारे न्यू आंकड़े है, पुस्तक है, लूसेंट का नया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ, उन पर लाठी का प्रहार साइमन कमीशन के विरोध में ही हुआ था, आप जानते होंगे। साइमन कमीशन के बाद आता है नेहरू रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट को तैयार किसने किया, तो आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन है? पंडित मोतीलाल नेहरू, और इसके अध्यक्ष भी थे पंडित मोतीलाल नेहरू। पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले कौन है? तो पंडित मोतीलाल नेहरू है। पंडित मोतीलाल नेहरू, और कब तैयार किए थे? तो 28 क्या बोलते हैं 1928 में, अगस्त 1928 में किए थे। आगे बढ़ते हैं, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ, ये ध्यान रखें। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये किया था, उनके नेतृत्व में हुआ था बारदोली सत्याग्रह, और 1928 में हुआ। अब आगे देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, ये पहले याद रखना है। तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ। कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को हुआ। और इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंक दिया गया था। किन्होंने फेंका है? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंक दिया था 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते, लाहौर सेंट्रल केस के बाद आता है लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ कब? तो याद रखना है कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1929 में हुआ है। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखा गया? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूछा जाता है। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किसमें? तो लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और 1929 में रखा गया। आगे बढ़ते हैं, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को घोषणा कर दी गई थी कि 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नमक सत्याग्रह याद रखना है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 मार्च 1930 तक जो है नमक सत्याग्रह चला। नमक सत्याग्रह कब से चला? तो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च। और महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना। यानी कि कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से। अगर नमक सत्याग्रह पूछा जाए तो साबरमती आश्रम से, और कहाँ जाकर? तो दांडी जाकर कानून बना के। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? जब ये खत्म हुआ 5 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और सविनय आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है? तो ये दांडी से हुई है, ये याद रखना है, दांडी से। और आगे चलते हैं तो देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। कब? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है। और इस समय जो प्रधानमंत्री हो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ। इनकी अध्यक्षता में मैकडोनाल्ड के क्वेश्चन बना हुआ कि प्रथम गोलमेज समय के प्रधानमंत्री कौन है? तो मैकडोनाल्ड है। फिर प्रथम हो गया, उसके बाद इरविन हुआ। इरविन, गांधी इरविन समझौता हुआ 4 मार्च 1931 को। कब? 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। इसमें अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कब की गई, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 4 अप्रैल 1931 को, घोषणा की गई थी। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला तो हम लोग देखेंगे 12 नवंबर 1930 को। अब 7 सितंबर, कब? 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, अच्छा उसको छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ। कम्युनल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है बीपीएससी, आप जाके देखिए किसी भी एग्जाम में। कम्युनल अवार्ड एकदम सीधा क्वेश्चन था, जिसे हम सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। तो इसमें पूछा हुआ था कि सांप्रदायिक जो पंचाट तैयार करने वाले कौन थे, तो ये मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक जनप्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो ये इसका जो आंसर होता है मैकडोनाल्ड होता है। 16 अगस्त 1932 को जो है वो सांप्रदायिकता पंचाट को मतलब प्रतिनिधित्व में लाया गया। आगे हम देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट, आगे हम देखते हैं माने पूना पैक्ट, जो कि यरवदा जेल सेंट्रल जेल में हुआ। कहाँ हुआ? यरवदा सेंट्रल जेल में जो है पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ। जब कब हुआ पूना पैक्ट, इसको भी याद रखना है। तो 24 सितंबर 1932 को, डेट भी याद रखेंगे। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ।
इसमें हम क्या देखते हैं कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। जो पूना पैक्ट है, उसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए पंचायत प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित, यानी कि पृथक निर्वाचन से संबंधित था। किसके? तो दलितों के लिए, जो सांप्रदायिकता पंचायत पंचायत में लाया गया था मैकडोनाल्ड ने जो लाया था उसके संबंधित था। और ये गांधी और अम्बेडकर के बीच था पूना पैक्ट, इसको ध्यान रखना। ये यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ है, ये याद रखना है। 24 सितंबर 1932 को हुआ है, ये याद रखना है। और ये दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर 31 के बदले 148 स्थानों को सुरक्षित रखने से संबंधित था पूना पैक्ट। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 17 नवंबर 1932 को हुआ। पहला 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा 7 सितंबर 1931 को हुआ। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है 7 नवंबर 1932 को हुआ। ये ध्यान रखना है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। हाँ, यही मैं बताना चाह रही थी उस समय मैं भूल रही थी। तो इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि जो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। आगे चलते हैं। यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मई 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी, ये तीनों नाम याद रखना है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एन. जोशी ने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन किया 1934 में। अभी मैंने देखा था, बिहार में मैंने पढ़ा तो ये देखा कि क्वेश्चन बना हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए हैं मई 1934 में। आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, जो 3 मई 1949 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, तो 3 मई 1949 को सुभाष चंद्र बोस ने किया। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1949 को। कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1949 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पर मनाया गया। यानी मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल को त्यागा तो उस समय मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मांग, याद रखना है इस सारे डेटों को। 24 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। और कब? मुस्लिम लीग के जब लाहौर अधिवेशन हो रहे थे उसी समय में। फिर से एक बार याद रखेंगे। ये ये भी याद रखना है कि मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दिया गया था 22 दिसंबर 1929 को, तब हम मुक्ति दिवस मनाए थे। ये ध्यान रखना। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1940। डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन चल रहा था 1940 में, तो उसी में मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव देखेंगे तो 8 अगस्त 1940 वायसराय इस समय कौन है? लिनथेंगो। आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन थे? लिनथेंगो थे। तो अगस्त प्रस्ताव उसके उसी में आया था। तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनथेंगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव देखेंगे। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव तो मार्च 1942, ठीक 2 साल बाद, अगस्त प्रस्ताव के ठीक 2 साल बाद आया था। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और सबों ने ठुकरा दिया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव देखेंगे तो मार्च 1942 में आया और स्टीफर्ड क्रिप्स ने लाया था इसको। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी, ये ध्यान होगा। ये याद रखेंगे 25 जून 1945 को हुआ। शिमला जो सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 को, राजनेता दलों का सम्मेलन था एक, ये याद रखना है 25 जून 1945। ये बना हुआ क्वेश्चन। नौसेना का विद्रोह देखेंगे तो 18 फरवरी 1946 मुंबई में तलवार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा भी ये 15 मार्च 1946 को। ये ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई है, तो 15 मार्च 1946 से भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। इसमें प्रधानमंत्री इटली की घोषणा में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था और 15 मार्च 1946 को आया था। ये इतना ध्यान रखना है। फिर आगे हम देखते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हो गया था। प्रकाशन हो गया था 16 मई 1946 को, पर 24 मार्च 1946 डेट बिल्कुल याद रखना। कैबिनेट मिशन आपसे पूछा जाए कि कब आया, तो 24 मार्च 1946 को। कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिंग लॉरेंस, सर स्टीटफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भारत आगमन में आए थे। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन याद रखना है। अभी आगे देखेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया? मुस्लिम लीग ने जो है वो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्वेश्चन बना हुआ है।
अंतिम सरकार 2 सितंबर, बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946, सारा मिलान में आता है। इसको एकदम ध्यान में रखना है कि जो अंतिम सरकार का गठन किया गया है, स्थापना किया गया है, 2 सितंबर 1946 को किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को किया गया। और किसने किया? तो नेहरू प्रधानमंत्री ही बने थे उस समय में। इस अंतरिम सरकार गठन में जो 2 सितंबर 1946 को किया गया, उसमें नेहरू जी जो है वो प्रधानमंत्री बने। आगे देखते हैं माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को आया। और वायसराय माउंटेन ने भारत में विभाजन की योजना रखी थी इसमें। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुआ। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। फिर देखते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 8 अप्रैल 1951 को हुआ है। भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत चोम्पापल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। और क्या बताया गया है? राम रेड्डी ये सबसे पहले भूमिदान की थी। रामचंद्र रेड्डी ने जो है सबसे पहले भूदान की थी, यहाँ पे भूमिदान किया था। और इसकी शुरुआत जो है तेलंगाना नलगोड़ा विनोबा भावे पहले गुना आंदोलन बने थे। और कब हुआ? 18 अप्रैल 1951। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप इनसे ज़रूर क्वेश्चन देखिए। आपको लगेगा बहुत आसान चीज़ है, पर आप कभी कभी गलत हो जाता है, तो इस सारे डेटों को पक्का याद रखना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पक्का बनेंगे इससे। थैंक यू साथियों।